हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्चुअली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है और अभी मैं जस्ट उतरी हूँ नीचे पूरा खाना वाना बना के। आज मैंने मस्त मसाले वाली तेंदुली की भाजी बनाई है और आज अंगारिका है, इसके लिए हम लोग ने मस्त दूध डाल के ड्राई फ्रूट्स डाल के शीरा बनाया मस्त वाला। एंड व्हाट आई मेड चपाती, दाल, राइस एंड चटनी, यही आज का मेन्यू है। तो मैंने अभी पूरा लंच फिनिश कर दिया है और अभी मैं निकली हूँ नीचे। ये रही मेरी स्कूटी और मैं जा रही हूँ अभी लाइट बिल के ऑफिस में, क्योंकि अभी एक घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट जो दूसरा फ्लैट है हमारा, क्योंकि हम लोग ने 2 फ्लैट मर्ज किया है, तो 1 फ्लैट का प्रॉब्लम इज सॉर्टेड, बट जो 2nd फ्लैट का प्रॉब्लम अभी भी पेंडिंग है। तो आज मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो आई फिनिश एवरीथिंग एंड आई वेंट, क्योंकि वहाँ जाने के बाद पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और लेट हो जाएगा आने में। उससे अच्छा मैं सब खाना बना के जाऊँ, ताकि एटलीस्ट खाने के टाइम पे अगर मैं नहीं पहुँच पाऊँ तो मम्मा कैन सर्व डैडी एंड परू एंड निशू एंड शी कैन ईट हर सेल्फ, और मैं तो बाद में आके खा लूँगी। तो आई फिनिश्ड एवरीथिंग, परू का लॉगिन भी करके हो गया है। तो येस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वाला गॉगल यूज़ करने का यही फ़ायदा है, इसके लिए मैंने ये ऐसा वाला लिया, क्योंकि इसको जो आई सपोर्टर है वो ऐसा है, तो ये डायरेक्टली ऐसा ऊपर जाता है, तो ये मेरा बाल भी बिल्कुल ख़राब नहीं कर रहा है। जब चाहिए तो मैं नीचे कर सकती हूँ, जब चाहिए तो ऊपर कर सकती हूँ। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर दिस गॉगल। और ये कहीं पे भी मैं रख के भूल ना जाऊँ, इसके लिए मैंने स्पेशली जब लिंकिंग रोड गए थे मुझे दिखाई दिया एंड दिस इज़ परफेक्टली फिटिंग भी, तो मैंने ले लिया। तो आज मैंने इसको निकाला यूज़ करने के लिए, क्योंकि अभी 11:15 बज रहे हैं और बहुत कड़ी धूप है। सो नॉर्मल वाला जो मैं रेगुलर स्कूटी चलाते चश्मा पहनती हूँ वो पहनूंगी तो उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, पूरा धूप मेरे आँख पे लगने वाला है। इसके लिए मैंने आज सनग्लासेस निकाला है। तो आई एम ऑल सेट, ऑल रेडी टू मूव। मैं अभी जस्ट महावितरण बिल ऑफिस से बाहर निकली हूँ, और जो लोग विरार में रहते हैं उनको पता है कि जो महावितरण का मेन बिल ऑफिस है वो मेन सिग्नल से कितना अंदर है। देखिए मेरे पीछे दिख रहा है, पूरा मेन सिग्नल से आपको सीधा सीधा चलते हुए आना है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी आई डिडंट न्यू द एड्रेस, तो मैं वहाँ पे शेयरिंग में उतर के, भाईंदर से आई थी एक्चुअली, शेयरिंग पे उतर के इतना मैं चल के आया, तब से मैंने कान पकड़ा के डायरेक्ट रिक्शा लेकर आऊँगी अगर स्टेशन से आऊँगी। बट आई हैड मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम आना ही नहीं पड़ा, उसमें मेरा सॉर्ट आउट हो गया। और अभी भी वो बोल रहे कि नेक्स्ट बिल साइकिल तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स सी, अभी नेक्स्ट बिल साइकिल तक मुझे वेट करना पड़ेगा, वरना फिर से मुझे वापस यहाँ पे विज़िट करना ही पड़ेगा। सो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, और उससे भी बेस्ट कि अगर आप खुद चलाओ तो वो सबसे बेस्ट है कि बस चाबी लिया, हेलमेट लिया, और आपको जहाँ जाना है आप जा सकते हो विदाउट एनीबडीज़ हेल्प। किसी पे भी आपको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। तो जब से मैं स्कूटी सीखी हूँ आई फील सो इंडिपेंडेंट। अब सुशांत अवेलेबल नहीं है, जो उसका जॉइनिंग हो चुका है, और निशू नाइट शिफ्ट करती, तो मुझे कहीं पे भी आना जाना हो तो मेरे पास ऑटो के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता था। इसके लिए जब से मेरे को मोटिवेट करके निशू और सुशांत ने स्कूटी सिखा दिया, तब से मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मैं कहीं पर भी जा सकती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू नो व्हाट, कि अगर आपके पास स्कूटी है या एक्टिवा है तो आप 10 चीज़ एक टाइम पे ही कर सकते हो। वरना ऑटो रहेगा तो आपको हर बार ऑटो पकड़ो, छोड़ो, फिर आपका काम ख़त्म करो, फिर ऑटो पकड़ो, या उतना चल के जाओ। तो अभी मेरा यहाँ से लाइट बिल का काम हो चुका है, अब मेरे को और 2-3 काम है, तो मैं वो फिनिश करके फिर घर जाऊँगी, बिकॉज अभी निकली हूँ तो सब काम ख़त्म करके ही जाना है, क्योंकि घर पे जाके खाना ही खाना है सिर्फ। और इसके लिए एंड प्लीज़ आप में से जो भी स्कूटी, बाइक, कार जो भी चलाता है संभाल के चलाइए। मैं तो बहुत सेफली, बहुत ध्यान रख के संभाल के चलाती हूँ, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ संभाल के चलाइए, क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत जोश जोश में फटाफट घाई में चलाने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं कीजिए। मेक श्योर यू ड्राइव सेफली, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और जब सुशांत मुझे सिखाता था तभी मैं उसको बोलती थी, अरे मेरा तो 20 के एवरेज पे ही स्पीड पे स्कूटी चल रही है। सो ही टोल्ड मी वन थिंग ओनली, जो अभी मैं हमेशा अभी तक मेरे ध्यान में, कि ये नहीं सोचना कि मैं 20 पे चला रही हूँ और सामने वाला 60 पे 80 पे चला रहा है तो मैं भी उसको कम्पीट करूँ, उसके जैसे चलाओ। यू ड्राइव व्हाट इज़ कंफर्टेबल टू यू। तब से मैंने वही चीज़ ध्यान में रखा कि जो स्पीड मुझे सूटेबल है, कंफर्टेबल है, मैं वही स्पीड से चलाती हूँ। भले कितना भी रोड खाली हो, आई गो वेरी स्लोली, आई गो वेरी सेफली। मैं राइट लेफ्ट हमेशा देखते रहती हूँ, बिफोर टेकिंग अ राइट और बिफोर टेकिंग अ लेफ्ट। मैं बहुत ध्यान से संभाल के चलाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ये है कि मुझे कुछ हो ना जाए, या मैं कहीं गिरूँ नहीं, या मुझे कहीं लगे नहीं। सो आई मेक श्योर आई ड्राइव वेरी सेफली एंड वेरी केयरफुल। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, संभाल के ड्राइव कीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो अब यहाँ से तो निकले, आगे जाते हैं। और मैंने निशू को आज मेकओवर के लिए भेजा है, क्योंकि निशू के बाल बहुत लंबे हो गए, और हम सब ने निशू को बोला है कि प्लीज़ यू डेफिनेटली नीड अ मेकओवर। बियर्ड भी उनका बहुत बड़ा हो गया, तो वी बोला कि बियर्ड भी एकदम मिनिमम शॉर्ट करके आ जाओ, और हेयर कट भी जो पहले निशू का था मैंने उसको बोला वैसे करके आना। भले आप अभी बाई रोड ही जाते हो
हेलमेट पहनना पड़ता है, बाल ख़राब हो जाते हैं, फिर भी आप बाल शॉर्ट करके आना, हेयर स्प्रे ले लेना जो उनके पास ऑलरेडी है, हेयर स्प्रे कैरी करना और आउटलेट में जाके वापस अपना बाल अच्छे से सेट कर लेना। बट यू हैव टू गेट अ हेयर कट डन बिकॉज हम लोग लॉकडाउन से यही हेयर स्टाइल देख रहे हैं। वी वर वेरी बोर्ड। सो लेट्स सी, अभी निशु मेरे पहुँचने तक तो पहुँच भी गए होंगे घर पे। एंड लेट्स गो होम एंड सी निशु ने क्या मेकओवर किया। एंड आई रियली होप कि इस टाइम का उनका मेकओवर अच्छे से टर्न आउट हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को कहा था कि बस 2-3 काम खत्म करना और घर जाके सिर्फ खाना खाना है, तो घर जाके सिर्फ खाना नहीं खाना है। टुडे इज़ नो फूड डे। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू ईट लंच और डिनर बोथ। आई एम गोइंग टू स्किप। मेरा कोई फास्ट या उपवास नहीं है आज का। मैंने सुबह चाय बिस्किट खाया था, बट येस आई एम नॉट गोइंग टू हैव एनीथिंग फूड। जैसे मैं लंच और डिनर नहीं करने वाली, उसकी जगह पे आई एम गोइंग टू ईट समथिंग एल्स। तो मैंने स्कूटी तो जगह पे पार्क कर दी है। देखिए अभी बस जाऊंगी ऊपर और फिर मैं आपको दिखा दूँ कि आज मैं लंच में क्या खाने वाली हूँ। अभी आप लोगों को बोल रही थी आज नो फूड डे करने वाली हूँ, और मैं गई थी लाइट बिल ऑफिस लाइट बिल भरने के लिए, और मेरे पीछे देखिए मम्मी ने यहाँ पे क्या कर दिया है। और अभी आप ही बताइए मैं कैसे इसको कंट्रोल करूँ। सी व्हाट मम्मा इज़ डूइंग। शी मेड मोदक, जो मोदक, हाँ फ्राई किया हुआ मोदक होता है, वो मम्मी ने बना दिया क्योंकि आज है अंगार की चतुर्थी है। इसके लिए मोदक बनाया जाता है, बट आज हम लोग वो वाला मोदक तो नहीं बनाया जो स्टीम करते हैं। तो मैंने जो सुबह शीरा बनाया था तो वो नैवेद्य में दिखाना था, लेकिन मम्मी से रहा नहीं गया। मम्मी का काम जल्दी ख़त्म हो गया, पूजा जल्दी ख़त्म हो गई, तो मम्मी ने खुद ही देखे मेरे आने तक मोदक भी रेडी कर लिया पापा के लिए। तो दिस इज़ मोदक फॉर पापा, फ्राइड मोदक। और ये जो मैंने बनाया हुआ शीरा है वो एक्चुअली मेरे से तो अच्छा शीरा मम्मा बनाती है, बट फिर भी मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया जो मैं बना सकूँ। तो ये देखिए, क्या बोलना है आपको? आज अंगार की संकष्टी आहे म्हणून जरा मोदक करायची वाटली। आता उपवास मी करत नाही, मला होत नाही उपवास, पण मी देवाला दुपारचा नैवेद्य मोदकाचा दाखवते। हम लोग ने मम्मी को बहुत कन्विंस कराया है कि अभी उपवास छोड़ दो, क्योंकि अभी सच में मम्मी से नहीं होता है। और मम्मी बहुत उपवास करती थी ये वो, पर अभी उनसे उनका पैर भी दुखता है, उनकी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं रहती। तो वी लाइक कि अभी बहुत किया आपने, अभी जो अभी नैवेद्य दिखाना है जो करना है वो सब करेंगे, बट आप उपवास छोड़ दो। तो फाइनली शी इज़ गिवन अप ऑन और उपवास। लेकिन देखिए फिर भी मैं नहीं थी, मेरे मदद का मम्मी ने इतनी मेहनत करके ये बना दिया। सो लेट्स सी, आई एम नॉट गोइंग टू ईट मच, एटलीस्ट मैं 1 या 2 ही खाऊंगी क्योंकि आज मुझे नहीं खाना है खाना। और ये रही सानू। और अभी आपको निशु से दिखाते हो, निशु मेकओवर करके आ चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है निशु का हेयर स्टाइल। ये पहले निशु ऐसा ही हेयर स्टाइल रखा करते थे, बट अभी वो हेलमेट पहनना पड़ता है बोल के उन्होंने इतने लंबे ग्रो किए थे, वरना हमेशा निशु का हेयर स्टाइल इतना ही शॉर्ट होता था और आगे से ऐसे ही वो स्प्रे से सेट करके रखते थे। और बियर्ड भी देखिए उन्होंने कितना शॉर्ट किया, नहीं तो यहाँ से इतना ग्रो करके रखा था कि हमको किसी को भी पसंद नहीं आता था। तो नाउ ही इज़ लुकिंग लाइक माई ओल्ड निशु, बस सिर्फ थोड़ा वेट गेन हो गया निशु का बट नाउ ही इज़ लुकिंग मच बेटर। एंड आई एम श्योर आपको भी देखने में ऐसा फील हो ही रहा होगा कि निशु अभी बहुत बेटर दिख रहे पहले से, है ना निशु? हाउ यू आर फीलिंग? थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, फील हो रहा है ना? इतना वो दाढ़ी बड़ा करके रखा था, बाल इतने लंबे करके रखे थे। बट अभी निशु को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, रोज़ स्प्रे ले जाना पड़ेगा, आउटलेट में जाके उनको सेट करना पड़ेगा। बट आई थिंक फेयर इनफ, उतना तो मैनेज कर ही सकते हैं ना। और जब से मैंने स्कूटी स्टार्टिंग में चलाना सीखा था तो मैं 20 के एवरेज पे ही चलाती थी, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा स्पीड नहीं होता था, मैं बहुत डरती थी। बट अभी मुझे आई थिंक मोर देन 2.5 ईयर्स हो गया, ये दिवाली में 3 साल पूरे हो जाएंगे मेरे स्कूटी को। तो अभी मेरा स्पीड ग्रेजुअली स्लोली बढ़ता गया। पहले 20 पे ही था, फिर 20 to 30 के बीच में आ गया। और अभी जो मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि अभी मेरा जो एवरेज स्पीड जो मैं मेंटेन करती हूँ वो 30 to 40 के बीच में है। एंड आई एम श्योर मैं 40 के ऊपर तो कभी क्रॉस नहीं करने वाली, क्योंकि उससे ज़्यादा स्पीड में मैं कभी स्कूटी चलाने ही नहीं वाली हूँ। कुछ भी हो जाए, आई एम गोइंग टू मेंटेन दिस स्पीड ओनली 30 to 40 के बीच में। बट येस, जो वो मेरे अंदर नर्वसनेस था, फियर था, जब मैं स्टार्टिंग में स्कूटी चलाती थी आता था ना, वो अभी धीरे धीरे मेरा कम होता गया है। एंड येस, अभी मैं थोड़ा अच्छी स्पीड पे मेंटेन करती हूँ, बट आई विल मेंटेन दिस स्पीड ओनली। मैं एकदम हाई स्पीड पे नहीं चलाने वाली हूँ। सो डोंट वरी, जो देख रहे हो प्लीज़ डरिए मत। मैं 30 और 40 के बीच के एवरेज पे ही मेरा स्कूटी मेंटेन करूँगी। सो आई हैव रीच्ड होम, नाउ आई विल गेट लिटिल फ्रेश। और फिर मैं आपको बताती हूँ लंच के लिए मैं आज क्या करने वाली हूँ। लंच
तो सबका लंच करके हो गया है, अभी मेरी बारी है। तो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू ईट दिस वाटरमेलन, जो अभी आते वक्त मैं लेकर आई थी। इतना फ्रेश वाटरमेलन दिखा तो मैंने उसको ले लिया, इसको अच्छे से धो के कट करके इसमें निकाल दिया। तो आई एम नॉट गोइंग टू ईट ऑल दिस, मैं इसमें से थोड़ा आधा पोर्शन ही खाने वाली हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ईट 1 मोदक एंड लिटिल शीरा, क्योंकि फ्रेश गरम गरम खाने में अलग ही टेस्ट होता है, ना कि वो शाम तक ठंडा हो जाए और फिर मैं खाऊँ। सो आई एम गोइंग टू जस्ट ईट लिटिल, बट मैं आज कुछ भी नहीं खा रही हूँ, दाल नहीं, राइस नहीं, भाजी चपाती कुछ नहीं खाने वाली हूँ, सुबह भी नहीं अभी और रात को भी नहीं। रात को आई एम थिंकिंग टू ईट केलॉग्स, क्योंकि जो हम डीमार्ट से सुशांत के लिए लेकर आए थे उसमें से थोड़ा रह गया है। तो आई एम गोइंग टू ईट केलॉग्स ओनली, और उसमें बनाना डाल के खाऊंगी। और मैं आपको बताती हूँ आज मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कल मंडे था, निशु का वीक ऑफ था, एंड एज़ यूजुअल एवरी मंडे इवनिंग वी गो आउट। तो कल मैंने बहुत कुछ खा लिया था, जैसे वड़ा पाव खाया, दही वड़ा खाया और पानीपुरी, 2 प्लेट पानीपुरी खाया, तो बहुत हैवी हो गया था। तो आई वाज लाइक मैं इतना मेहनत कर रही हूँ वेट लूज़ करने के लिए, एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिंजर वाटर पी रही हूँ, कम खाना खा रही हूँ, तो फिर उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करना ज़रूरी है, क्योंकि इतना मैंने खा लिया, हैवी कर लिया अपने आप को। तो इसलिए आज मैं थोड़ा कंट्रोल कर रही हूँ। आज मैंने ब्रेक दिया है, नो लंच नो डिनर ऐसा रखा है। बट येस अभी मैं इसको खाऊँगी क्योंकि इतना फ्रेश है, तो हम लोग ईट दिस, एन्जॉय दिस ओनली। और जब तक आप लोग के पास ये वीडियो आएगा तब तक मैं आपको बता दूँ सुशांत का ज्वाइनिंग हो चुका होगा, क्योंकि आज सुबह सुशांत की 4:15 की फ़्लाइट थी, जो उसने 4:15 का अर्ली मॉर्निंग का फ़्लाइट लिया है, जो यहाँ से मुंबई टू दुबई है, और फिर दुबई उतर के 3 घंटा उसका हॉल्ट है, और फिर वहाँ से उसका आगे का फ़्लाइट है वाया। तो येस जब तक ये व्लॉग आप लोग के पास आएगा तब तक सुशांत का ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। उसका 1 वीक का क्वारंटाइन पीरियड हो गया है, कोविड टेस्ट हो गया, सारे प्रोसीजर हो गए और उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई है जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक। तो येस सुशांत इज़ ऑन बोर्ड, ऑन ड्यूटी राइट नाउ। तो बस जल्दी जल्दी हमारे 5 महीने भी ये बीत जाएंगे, देखते देखते जैसे दिन चला गया तो 5 मंथ्स भी कंप्लीट हो जाएगा और उसका आने का टाइम भी हो जाएगा। तो येस आई एम फीलिंग वेरी 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 हंग्री, बहुत भूख लगा है, तो अभी मैं इसे एंजॉय करूँगी। मैं, परी, सानू और डैडी अभी हम लोग आए छाया आत्या के घर पे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोग यहाँ पे आए नहीं थे। तो मम्मा बोल लाइक चलो जाते, आत्या को भी मिल के आते। तो अभी हम लोग जिस आत्या के घर पे आए, दिस इज़ आत्याज़ हॉल, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ। वहाँ पे उनका किचन है और 1 BHK है। सो दिस इज़ द किचन, आत्या का ये किचन है, और यहाँ पर उनका बेडरूम है जो उन्होंने बंद करके रखा, और ये वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम। अंदर 1 BHK को भी बाथरूम दिया है, टॉयलेट दिया है। और आत्या के घर का स्पेशल प्लस पॉइंट क्या है पता है, दिस इज़ 1 BHK और आत्या का घर ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आत्या गॉट अ वेरी प्लस पॉइंट। आत्या उगड़ 1 मिनट, कि आत्या का जो पीछे का बैक साइड स्पेस है ना, वो बिल्डर से परमिशन लेके आत्या पेड सम एक्स्ट्रा अमाउंट, और आत्या ने पूरा ये स्पेस बना के ले लिया है। कुटेल आत्या का पूरा बैक साइड है, जो आत्या ने इतना पूरा स्पेस लिया है। और उनके पास देखिए कितने सारे झाड़े, आत्या भी सेम मेरे जैसी है, आत्या को बहुत पसंद है प्लांट्स लगाना। तो आत्या के पास भी देखिए कितने सारे क्यूट्स प्लांट है, इससे भी ज़्यादा थे बट अभी कम हो गए। तो ये पूरा एरिया आत्या ने लिया है, और मम्मी यहाँ से कुछ तो ले रही है अपने बालकनी में लगाने के लिए। व्हाट यू टेकिंग मम्मा, काय घेत आहे? गोकर्णाच्या शेंगा, काय कर बिया गोकर्णाच्या एका झाडाला लावणार हा, कुंडीमध्ये? लावायचं। अच्छा, और ये रही आत्या, और आत्या का ये बैक साइड है, और उसके फ्रंट में एकदम जो सामने है ना, ऐसा पूरा बिल्डिंग का जो बैक साइड है वहाँ पे इतना बड़ा, देखिए इनका बैक साइड कितना बड़ा है। देव गॉट वेरी गुड स्पेस। तो अगर कभी कुछ फंक्शन करना हो ना, तो ये स्पेस आप सोसाइटी से परमिशन लेके यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द प्लस पॉइंट ग्राउंड फ्लोर पे घर लेने का। और सामने भी देखिए ऐसा छोटा सा गार्डन जैसा आत्या ने बनाया है, जिसमें केले का झाड़, नारियल का झाड़ और भी बहुत सारा कुछ कुछ झाड़ लगा है। तो ये पूरा आत्या का स्पेस है सामने वाला, जिसमें आत्या ने लगाया। तो यहाँ पे भी उनको स्पेस यूज़ करने मिला है। बालकनी भी उन्होंने देखिए अपना जो बड़ा बना के लिया। एंड दिस इज़ द बिल्डिंग। अभी शाम हो गया, अगर मैं थोड़ा और जल्दी आती तो सनलाइट में बहुत अच्छे से दिखता। और यहाँ पे मस्त आराम से आप चेयर रख के बैठ सकते हो। आत्या ने यहाँ पे देखिए वॉल फ़ैन भी लगा के लिया, जो टेबल फ़ैन होता है उसको लगा के लिया है, ताकि आराम से चेयर लेके आप बैठो, सुबह के टाइम पे चाय पियो, व्यू देखो, एंजॉय करो। तो अभी मम्मी और आत्या दोनों बात कर रहे हैं। हाय,
लोग जब भी आते हैं ना तो बैक साइड आतिया को खोलने के लिए ही बोलते हैं, बिकॉज इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई गांव के घर में आ गए हो, क्योंकि गांव के घर में कैसा पीछे का साइड होता है, आंगन होता है, पीछे का घर होता है, तो पीछे का दरवाज़ा होता है। मोस्टली फ्लैट में आपको पीछे का दरवाज़ा नहीं मिलेगा, तो आतिया का भी वैसे ही है। वहाँ पे फ्रंट डोर भी है, पीछे बैक डोर भी है। सेम नमिता ताई के पास भी है, फ्रंट डोर भी मेन डोर है और उनका भी बैक डोर है, क्योंकि उनका भी ग्राउंड फ्लोर में ही घर है। सो दिस इज़ आतियाज़ हाउस। इसलिए मैंने बोला आज मैं आप लोग को दिखा दूँ, बिकॉज आई हैव गॉट टाइम, और मैंने कहा आज आप लोग के साथ भी शेअर कर लूँ। अजून काय घेतलं? जास्वंदीची फुलं कली. अच्छा, इथे पण एक आलं. उद्या फुलेल, इथे एक ताना ठेवले. अच्छा हाँ, हम लोग अभी जस्ट आत्या के घर से आए और आत्या ने इतना मस्त बैंगन का सूखा जो मसाले वाला भाजी होता है ना, मैं एक मिनट आपको दिखाती हूँ। डब्बे में पैकेट जो शीरा हम लोग ने सुबह बनाया था, मैंने वो और मोदक हम लोग आत्या के लिए लेके गए थे, और आत्या ने ये देखिए बैंगन भरा हुआ मसाला बनाया। तो अभी मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं क्या करूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस दिस, क्योंकि आत्या इज़ अ फैबुलर कुक, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो आई डोंट वांट टू मिस दिस। तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं केलॉग्स को कल पे शिफ्ट कर लूँ, और जो दोपहर को मैंने चपाती बनाई थी, एक चपाती के साथ मैं थोड़ा सा भाजी खा के मतलब टेस्ट कर लूँ, खा लूँ। सो मैं थोड़ा चेंजेस कर रही हूँ मेरे प्लान में, बिकॉज आई रियली लव बैंगन भरा हुआ मसाला, मुझे बहुत पसंद है ये, और आत्या के हाथ का तो आई कांट मिस। तो अभी मैं मम्मी के लिए और डैडी के लिए तो भाकरी बनाऊंगी, बट आई विल नॉट ईट भाकरी, क्योंकि वो चावल के आटे का होगा। तो मैं एक चपाती और ये बैंगन का मसाला भरता ये खाऊंगी। सो यस, अभी मैं इसको रख देती हूँ और बनाती हूँ भाकरी मम्मी और डैडी के लिए। दोनों भाकरी बना के हो गया, ये रहा मेरी भाकरी। प्लीज़ मेरे भाकरी पे हंसना नहीं, बिकॉज आई एम स्टिल अंडर लर्निंग प्रोसेस, मैं अभी भी मम्मी से सीख रही हूँ। सो ये मेरी भाकरी, मम्मी के भाकरी से तो बहुत दूर दूर तक का इसका कोई वास्ता नहीं, बिकॉज मम्मी इससे बड़ा भी बनाती है और बहुत अच्छा नरम सॉफ्ट बनाती है। और मेरी भाकरी को आई विल गिव 4 आउट ऑफ 10, क्योंकि मम्मी का तो 10 आउट ऑफ 10 होता है। मैं अभी भी सीख रही हूँ, बट मेरी भाकरी पहले से बहुत बेटर हो गई है, जो मैं पहले बनाती थी उससे तो बहुत बेटर है। बट अभी भी साइड में से मेरी भाकरी जो है ना, ये देखिए ऐसे फट जाती है। मम्मी की कैसी पूरा एकदम प्रॉपर गोल आता है सर्कल, और साइड से फटता नहीं, मेरा तो अभी साइड से थोड़ा फट रहा है। बट स्टिल अभी मम्मी इतना, हम लोग जाकर आते कि बस मम्मी थक गई है, तो शी बोले तू ही बना ले आज की भाकरी, तो हम लोग खा लेंगे। तो मेरी भाकरी को मैं ना काम चलाओ भाकरी बोलते हैं। जब मम्मी थकी हुई रहती है या उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, तभी मैं सिर्फ भाकरी बनाती हूँ। इसलिए मेरी भाकरी को मैं खुद बोलती हूँ काम चलाओ भाकरी है, लेकिन मम्मी के जैसे तो बनती नहीं है। बहुत कोशिश कर रही हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मे बी प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। बट ये दोनों भाकरी बना के रेडी हो चुका है। तो अभी हम लोग, मम्मी डैडी भी फ्रेश हो गए, तो अभी हम लोग करेंगे डिनर। कितना भी लेट हो जाए, आज सानू को नीचे लेके ही आना था, क्योंकि कल उसको मैं लेकर नहीं आई थी, उसको हल्की सी सर्दी हो गई थी। तो आई वाज लाइक कि टुमारो आई विल टेक यू। तो अभी हो गया 10:45, फिर भी मुझे उसको नीचे लाना ही पड़ा, एज आई प्रॉमिस्ड हो कि मैं लेकर आऊँगी। तो अभी हम लोग ने डिनर कर दिया, और आत्या ने जो भाजी बनाई थी इतनी टेस्टी थी, आई कांट टेल यू। वो पूरा मालवानी मसाला, गोड़ा मसाला डाल के बहुत टेस्टी, उसका जो मसाला बना था ना बैंगन का, वॉज वेरी टेस्टी, मुझे मतलब बहुत मस्त बना था। तो आई तो रियली एन्जॉयड। अभी मैं सोच रही हूँ कल थोड़ा सा वापस हल्का सा ही खाना खाऊंगी। ऐसा नहीं कि आई कैन डू अ प्रॉपर डाइट, बट येस आई कैन ईट लिटिल लेस, कंट्रोल माई फूड, कंट्रोल द इनटेक ऑफ शुगर, ऑयल, वो सब मैं थोड़ा कंट्रोल करने वाली हूँ। एक्सरसाइज करूँगी, थोड़ा जिंजर वाटर पीऊँगी जो मैं हमेशा पीती हूँ। So yes, on this note only I end this vlog here only. I hope you guys enjoyed watching today's video. If yes, so please like कर देना, subscribe कर देना, and be a part of my YouTube family. और अभी परी ऊपर जा चुकी, I have to go. So take care, bye bye. See you in the next vlog. Bye bye.